नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रूपलाल कटर आपके सामने एक और नई वीडियो के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान में हो रही रीट मुख्य परीक्षा 2023 के बारे में। ठीक है, और इसमें हमारा मुख्य टॉपिक है राजस्थान की प्रमुख जनजातियाँ। तो इस राजस्थान की प्रमुख जनजातियाँ वाला टॉपिक लगभग सारे एग्ज़ामों में आता है, राजस्थान के सभी एग्ज़ामों में। आपके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। राजस्थान में चाहे राजस्थान पुलिस हो, ठीक है, हाई कोर्ट एलडीसी हो, इसके बाद में बीएसटीसी हो, इसके बाद में सारे एग्ज़ाम आ गए अधीनस्थ द्वारा एवं आरपीएससी द्वारा जितने भी एग्ज़ाम करवाए जाते हैं वो सारे एग्ज़ाम के क्वेश्चन इस राजस्थान की प्रमुख जनजातियों से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम आज राजस्थान की जनजातियों के प्रमुख मुख्य क्वेश्चनों को देखेंगे और उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। साथ साथ में आप लोग भी कमेंट बॉक्स में जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। और एक रिक्वेस्ट और छोटी सी, जो भी चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि नई नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। बढ़ते हैं आज के अपने क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है, खोयतू वस्त्र संबंधित हैं। खोयतू वस्त्र किससे संबंधित है? ऑप्शन डाल रखे हैं मीणा जनजाति से, या भील जनजाति से, या गरासिया जनजाति से, या सहरिया जनजाति से। तो खोयतू वस्त्र किससे संबंधित है? तो खोयतू आप सभी जानते हो भील जनजाति से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना, गमेती निम्न में से, यानी गमेती निम्नलिखित में से किस जनजाति के लोगों का नेता होता है? यानी किस जनजाति के लोगों के नेता को क्या कहते हैं? गमेती। कौन सी जनजाति है? भील है, या मीणा है, या गुर्जर है, या ग्रासिया है? कौन सी जनजाति हो जाएगी? ऑप्शन फर्स्ट हमारा राइट हो जाएगा, भील जनजाति से। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में उंदरिया पंथ किस में प्रचलित है? ये उंदरिया पंथ है वो किस में प्रचलित है? ऑप्शन दे रखे हैं इसमें, भीलों में, या गरासियों में है, या सहरिया में है, या मीणा में। तो उंदरिया पंथ किस में प्रचलित है? ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा फर्स्ट नंबर का, भीलों में प्रचलित है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी तहसील में सहरिया, ये री है, सहरिया जनजाति का घनत्व सबसे अधिकतम है? ठीक है, ऑप्शन डाल रखे इसमें, दरियावाद, किशनगंज, छबड़ा, या मांगरोल। तो आप सभी जानते हो सहरिया जनजाति के बारे में। ठीक है, कौन सी तहसील हो जाएगी? 12 जिला। ठीक है, 12 जिला और तहसील किशनगंज। ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। जो नहीं जानते वो जरूर जान जाए आपकी बार। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता लिया करें दोस्तों कि क्वेश्चन कितने आ रहे हैं आपको, ताकि टेस्ट का आपको पता चले। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आदिवासियों में लीला मोरिया संस्कार क्या है? ये लीला मोरिया संस्कार करवाया जाता है आदिवासियों में, ये क्या है? ऑप्शन डाल रखे इसमें, जन्म से संबंधित है, या विवाह से संबंधित है, या कन्यादान से संबंधित है, या मृत्यु से संबंधित है। तो लीला मोरिया, आप क्या बना, लीला मोरिया करा दिया था नहीं, तो लीला मोरिया मतलब विवाह से संबंधित। किससे संबंधित? विवाह से। ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा अपना। अगला क्वेश्चन है, बीजा व माला राजस्थान की किस जनजाति की शाखाएं हैं? बीजा एवं माला। ऑप्शन डाल रखे सांसी, डामोर, सहरिया, या कंजर। तो कौन सी जनजाति की ये उप शाखाएं हैं बीजा एवं माला? कौन सी जनजाति से है? सांसी। ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा अपना। अगला क्वेश्चन है, गरासिया जनजाति प्रधानतः पाई जाती है, यानी गरासिया जनजाति मुख्यतः राजस्थान में कौन से जिले में पाई जाती है? ठीक है, ऑप्शन बताना आपको, 12 जिले में, या सिरोही जिले में, या जोधपुर में, या अलवर में। तो गरासिया, सी से सी याद रखना, स से सिरोही। ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा अपना, सिरोही जिले में। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सामाजिक सहकारी संस्था हेलरू, यानी समाज में एक दूसरे की मदद के लिए जो संस्था बनी हुई है हेलरू, राजस्थान के किस जनजाति से संबंधित है? ठीक है, राजस्थान से किस जनजाति से संबंधित है हेलरू? ऑप्शन है सहरिया से है, या कंजर से है, या भील या मीणा से, भील व मीणा से, या गरासिया से। तो हेलरू नामक संस्था है वो किससे संबंधित है? भील व मीणा से। थर्ड ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, गमेती निम्न में से किस जनजाति के लोग के नेता? यानी ये हो गया क्वेश्चन अपना। ठीक है, ये शायद पेज रिपीट हुआ है, तो हाँ, बीजा व माला तक हो गया था अपना। 11वां क्वेश्चन है, राजस्थान की वह जनजाति जो अपने विवादों का निपटारा हरिजन से करवाती है, यानी पुलिस से अपना निपटारा नहीं करवाती, वकील से नहीं करवाती है, ये लोग हरिजनों से करवाते हैं। तो ऑप्शन डाल रखे हैं इसमें, फर्स्ट ऑप्शन है कंजर है,
कथोड़ी हैं या डामोर हैं या सांसी है? कौन सी जनजाति है जो हरिजनों से करवाती है क्या अपना निपटारा है, जो भी विवाद हुआ है उनका निपटारा? तो फोर्थ ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा कथोड़ी। ठीक है, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन कथोड़ी। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है अपना मीणा जनजाति की उत्पत्ति का स्रोत। ठीक है, मीणा जनजाति की उत्पत्ति का स्रोत क्या है? मीणा पुराण। ठीक है, यानी मीन पुराण भी कहते हैं इसको। ठीक है, इस ग्रंथ के रचयिता कौन है? ऑप्शन है मुनि बुद्धिसागर जी, या मुनि मगन सागर जी, या हरिभद्र सूरी, या तरुण सागर जी। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? मीन पुराण यानी मीरा पुराण के रचनाकार कौन है? मुनि मगन सागर जी। ऑप्शन 2 हमारा राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है अपना, किस समाज के लोग दिवाली के बाद गोवर्धन पूजा के दिन अपने अस्त्रों का प्रयोग नहीं करते हैं? ठीक है, मीणा है या भील है या ग्रासिया है या डामोर है? कौन सी जनजाति है जो गोवर्धन पूजा या दीपावली के बाद गोवर्धन पूजा के दिन अपना अस्त्रों का प्रयोग नहीं करती हैं? तो कौन सी हो जाएगी? मीणा। फर्स्ट ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन रिपीटेड मान लो, क्योंकि हेलरू क्या है वो मैंने जस्ट पहले ही बता दिया। एक संस्थान है जिसमें सामाजिक कार्य, जैसे अपने खेतों में गेहूँ कटाई हो, मक्का कटाई हो, तो साथ में मिल करके जैसे एक परिवार दूसरे परिवार को सहयोग करके उस खेत की कटाई कर लेता है। ठीक है, यही हेलरू कहलाती है। ठीक है, उसके खेत में अगर काम हो तो वो उनका परिवार सपोर्ट कर लेता है, यानी दोनों परिवार अलग अलग करके एक साथ मिल करके खेत का काम खत्म कर देते हैं। ठीक है, सहरिया जनजाति से संबंधित असत्य है, सत्य कथन बताना अपने सहरिया जनजाति से कौन सा है? ठीक है, विधवा विवाह प्रतिबंध। भाई साहब, विधवा विवाह तो होता है इसमें, ये तो पहले ही गलत हो गया। पुनर्जन्म में विश्वास, ये नहीं रखते। गोंदना प्रथा का प्रकार है, गोंदना। ठीक है, देखते हैं। मावलिया नृत्य प्रचलन है। तब सहरिया में कौन कौन से नृत्य आप लोग देख लो। सहरिया में कौन कौन से? सहरिया में ये मावलिया नृत्य, ये हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि सहरियों में ये मावलिया नृत्य होता है, लेकिन इनसे कोई संबंध ही नहीं है सहरियों का। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है अपना, किस जनजाति में विवाह की एक अनोखी परंपरा है? कौन सी? अग्नि को साक्षी मानकर, वृक्षों को साक्षी मानकर शादी की जाती, विवाह कर लिया जाता है। ठीक है, अग्नि को और वृक्षों को साक्षी मान करके। ऑप्शन डाल रखे इसमें, मीणा है, क्या ग्रासिया है, या भील है, या सहरिया है? इनमें से कौन सी जनजाति है जो अग्नि को और वृक्ष को साक्षी मानकर विवाह कर देती है? तो ऑप्शन अपना थर्ड राइट हो जाएगा, भील। ठीक है, अगले क्वेश्चन अगला है अपना 17वां, कुकड़ी की रस्म किस जनजाति में निभाई जाती है? कुकड़ी मतलब विवाह की एक कुंवारी जो कन्या होती है विवाह के लायक, उसको विवाह से पहले उसकी परीक्षा ली जाती है, वो कुकड़ी रस्म कहलाती है। ठीक है, और इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट है सांसी, कंजर है, कथोड़ी है, सहरिया। कौन सी जनजाति में कुकड़ी रस्म प्रसिद्ध है? ठीक है, तो सांसी जनजाति में। कौन सी? सांसी। ऑप्शन फर्स्ट हमारा राइट हो जाएगा, सांसी जनजाति में। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में एक ही बात है, राजस्थान की वह जनजाति जो सांप दिखाकर अपनी आजीविका चलाती है। आजीविका मतलब अपना धंधा करती है सांप को दिखाकर। ऑप्शन डाल रखी उसमें, कंजर है, कथोड़ी है, सांसी या कालबेलिया। तो कौन सी जनजाति है जो सांपों को दिखाकर अपनी आजीविका चलाती है? कालबेलिया। फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा अपना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जनजातियों में प्रचलित गारिये का ढोल, ये ढोल बजाने का एक प्रकार है, गारिया का ढोल। ये सूचक है, यानी किसका सूचक है? अगर गारिया प्रकार का ढोल बज रहा है तो वो किसका सूचक है? ये इसका आंसर देना आपको। ऑप्शन है दुर्घटना का, या नृत्य का है, या मृत्यु का, या बच्चे के जन्म का। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा इसमें? गारिया का ढोल किस समय बजाया जाता है? दुर्घटना, यानी अपनी वागड़ी में कहते हैं ना कि वार पड़ते ही ये गारिया नाम का ढोल बजाया जाता है। ठीक है, एक ही चाल में होता है ये ढोल, बिल्कुल एक ही लंबी श्रृंखला में बजाया जाता है, एक ही डाल में। गरासिया समाज में सामूहिक कृषि का रूप है।
यानी ग्रासिया समाज यानी ग्रासिया जनजाति में सामूहिक कृषि करते हैं उसे क्या कहते हैं? हेलमी कहते हैं या वालरू कहते हैं या हरी बावरी कहते हैं या हेलरू कहते हैं? तो ये ऑप्शन तो आप काट ही दो, क्योंकि हेलरू एक संस्था है किसकी? सामूहिक कार्य करने की, समाज में जब सामूहिक कार्य किया जाए, ये सामूहिक खेती है, तो उसे क्या कहेंगे? हरी बावरी। ऑप्शन थर्ड हमारा राइट हो जाएगा। कौन सी कहेंगे? हरी बावरी। ठीक है, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि ग्रासियों का वह लोक नृत्य जिसका आयोजन एक हाथ में तलवार तथा दूसरे हाथ में छाता लेकर के किया जाता है, तो हाथी मना है या चक्री है या मावलिया है या वालर है? तो ग्रासियों का कौन सा नृत्य है जो एक हाथ में तो तलवार दूसरे हाथ में छाता लेकर के किया जाता है? तो कौन सा हो जाएगा? वालर। कौन कौन से नृत्य इनके? वालर, मांदर, लूर, कूद, गवारा, मोरिया, जोर, गोर। ठीक है, ये सिंपल ट्रिक है, आप लोग जितना जल्दी याद कर सके इतनी जल्दी याद कर लो, क्योंकि रीट बहुत नज़दीक आने वाली है। ठीक है, रीट ही नहीं, आगे कहीं बहुत सारे एग्जाम होने वाले हैं, वो सारे एग्जामों में जनजातियों के नृत्य पूछता है। जनजातियों से आने वाले हर एक टॉपिक जनजातियों के एग्जाम में पूछा ही जाता है। ठीक है, ज़्यादा बातें ना करें, अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चांदनी रात की चांदनी में मछली नृत्य का आयोजन राजस्थान में किस जनजाति महिलाओं द्वारा किया जाता है? तो चांदनी रात की चांदनी में मछली का नृत्य, ठीक है, बंजारा है, कालबेलिया है या कतोड़ी या सांसी? कौन सा आंसर राइट हो जाएगा अपना? चांदनी रात की चांदनी मछली नृत्य कहाँ पर किया जाता है? चांदनी रात में बंजारा जाति द्वारा। कहाँ पर? तो हाड़ौती में। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है अपना कालबेलिया नृत्य, कालबेलिया जनजाति का वह नृत्य जिसकी प्रस्तुति युगल के रूप में प्रेम पर आधारित है, युगल के रूप में प्रेम पर आधारित है। ठीक है, इंडोनी, वालर, शंकरिया, पणियारी। वालर तो आपने अभी देखा था कहाँ पर? ग्रासियों में। तो कालबेलिया में कौन सा हो जाएगा अपना आंसर? थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा, शंकरिया। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बागड़ प्रदेश में आदिवासियों का प्रमुख नृत्य है, तो पैजण है क्या, वन है नृत्य है क्या, गिदर नृत्य है या बिंडोरी नृत्य है? कौन सा नृत्य हो जाएगा? बागड़ प्रदेश में आदिवासियों का प्रमुख नृत्य पैजण नृत्य, फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है राजस्थान में भील स्त्रियों द्वारा पति की याद में गाया जाने वाला गीत है, यानी भील स्त्री द्वारा पति की याद में कौन सा गीत गाया जाता है? छावली नृत्य है या सोवटिया है या जोरावा है या पीपली नृत्य है? कौन सा नृत्य हो जाएगा? ये सॉरी, नृत्य नहीं, बार बार नृत्य बोल रहा हूँ। कौन सा गीत? भील स्त्री द्वारा पति की याद में कौन सा गीत गाया जाता है? सोवटिया गाते ना अपने, फागण माई मीठो मीठो बोल रहे सोटिया। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कक्षा में आनंद भी लिया कीजिए ताकि आपको बोरिंग ना लगे क्लास, इसलिए आनंद लिया करिए, मौका बार बार नहीं मिलता है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 26वां क्वेश्चन है आदिवासियों से संबंधित नांदड़ा क्या है? ठीक है, नांदड़ा क्या है? तो ऑप्शन डाल रखे इसमें, वस्त्र है, आभूषण है या एक प्रथा है या एक वाद्य यंत्र है? तो नांदड़ा आप लोग जानते ही होंगे, एक वस्त्र है। क्या है? एक वस्त्र। फर्स्ट ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है सहरिया जनजाति का कुंभ कहलाता है, इनमें से कौन सा है जो सहरिया जनजाति का कुंभ कहलाता है? तो ऑप्शन है सीताबड़ी का तेजाजी का मेला या घोटिया अम्बा का मेला, महावीर जी का मेला या गंगा दशहरा का मेला? तो कौन सा मेला सहरिया जनजाति का कुंभ कहलाता है? तो सीताबड़ी का मेला। दोस्तों शादियाँ चल रही हैं तो इसलिए साउंड आ रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, फिर भी हम हिम्मत नहीं हारेंगे, क्वेश्चन को जरूर करेंगे। ठीक है, 28वां क्वेश्चन है अपना हेमलो, हे मेलो क्या है? हे मेलो क्या है? हा मेलो। ऑप्शन ए है एक आभूषण है या एक प्रथा है या एक आदिवासियों का मेला है या संस्थान है? तो हा मेलो, मेलो में आपको मेला दिख रहा है, हाँ, तो एक आदिवासियों का मेला है। ऑप्शन थर्ड हमारा राइट हो जाएगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 29वां क्वेश्चन है अपना किस जनजाति के लोग गोतमेश्वर यानी बुढ़िया बाबा की कभी झूठी कसम नहीं खाते? ऑप्शन है भील, मीणा, गरासिया या डामोर। कौन सी जनजाति बुढ़िया बाबा की कसम झूठी नहीं खाते? तो मीणा। ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा अपना। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है अपना भीलू के लोक देवता कौन से हैं? इलोजी हैं या झुंझार जी या बिगा जी? ये सारे मारवाड़ से रिलेटेड है अपने, तो ये टोटम जी, फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? फोर्थ ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में थोरी जनजाति किस लोक देवता को एक आराध्य देव के रूप में पूजती है? तो पाबू जी हैं, हड़बू जी है या झुंझार जी या बिगा जी? तो आप सभी लोग जानते हो थोरी जनजाति को गुजरात या महाराष्ट्र से कौन लाए थे? तो पाबू जी ने संरक्षण दिया था, इसलिए पाबू जी को ही पूजेंगे ना। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है डूंगरपुर में 11 की रेवाड़ी पर आयोजित होने वाला जेला बावजी का मेला किस जनजाति से संबंधित है? डूंगरपुर में 11 की रेवाड़ी पर आयोजित होने वाला जेला बावजी का मेला, ऑप्शन डालेगा गरासिया, डामोर, भील, मीणा। तो जेला बावजी का मेला किससे संबंधित है? डामोर। ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा अपना। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ का अंतिम महाराणा जिसके राज्याभिषेक में भील युवक ने दाएं हाथ के अंगूठे को काटकर राज तिलक किया था, कौन सा हो जाएगा? संग्राम सिंह द्वितीय या अमर सिंह द्वितीय या जगत सिंह द्वितीय या संग्राम सिंह फर्स्ट। तो भील पुरुष ने अपने अंगूठे को काटकर राज तिलक किया था, ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा, अमर सिंह द्वितीय। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक जरूर कर लीजिए करें, कंजूसाई मत कीजिए लाइक की बटन दबाने में। ठीक है, गरासिया जनजाति बाहुल्य क्षेत्र कौन सा है? क्षेत्र पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? सॉरी, कौन सा बोल दिया जल्दबाजी में। तो गरासिया जनजाति बाहुल्य क्षेत्र जो कि सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? बोराट कहते हैं या भोमट कहते हैं या गिरवा कहते हैं, बाकर कहते हैं। तो सिरोही का नाम पड़ा है तो आप लोग सभी जानते हो, गिरवा उदयपुर में। ठीक है, भोमट भी नहीं आता इधर, रहा बोराट और बाकर, तो उसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा 4th नंबर का बाकर। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भीलू का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं, तो इन सभी में साथ मिलकर गाने वाला नृत्य ढूंढना है आपको। तो आप लोगों को सूट या नाम सुनते ही तो आपको पहले बता दिया कि पति की याद में कौन गाती है, एक भील पत्नी गाती है। जोरावा हमने कहीं पढ़ा नहीं, सूपना तो सूपना सपनों आयो नहीं, पुरुष या स्त्री को आएगा एक को आएगा, लेकिन हम सीढ़ो यानी हम साथ साथ चले, ये हम सीढ़ो 4th ऑप्शन राइट हो जाएगा। हम सीढ़ो यानी स्त्री और पुरुष दोनों साथ साथ में मिलकर नाचते हैं। ठीक है, लोकगीत भी और गाते भी और नाचते भी है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आदिवासी क्षेत्रों में पानियाँ बनाने के हेतु मुख्यतः कौन सा पत्ता उपयोग में लिया जाता है? भाई साहब, पानियाँ बनाने के लिए जो भी है वो तो जानते होंगे, नहीं जानते उनको लिए बता दूं। महुआ का तो नहीं, या तो महुआ के तो शराब बनाते हैं, पलाश, बरगद और पीपल। क्या हो जाएगा हमारा आंसर? बरगद मत कर देना भाई लोगों, राइट आंसर हमारा हो जाएगा 2 नंबर पलाश, जिसे जंगल की ज्वाला कहते हैं और वागड़ी में इसे कहते हैं खाकरा। ठीक है, खाकरा जानते हो, उसी को पलाश कहते हैं। क्या कहते हैं? पलाश। अपना सीधे सीधे याद रखना, वागड़ी में क्या कहते हैं? उसे पलाश। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस जनजाति द्वारा अपने घरों में दरवाजे एवं खिड़कियां के ताले नहीं लगाए जाते? भाई साहब, जो चोर होंगे वो काय के लिए दरवाजे पे खिड़कियां और रखेंगी? कौन कौन से ऑप्शन हो जाएगी? कंजर है, कथोड़ी है, सांसी है, सहरिया। बुरा ना मानिए, अभी तक अधीनस्थ बोर्ड आरपीएससी पूछ रही है इसलिए बता रहे, हालांकि अभी जनजातियाँ बहुत सुधर चुकी हैं। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा, कंजर। ठीक है, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान की आदिवासी महिलाओं को कटकी वस्त्र पहनाता है, तो कौन सी महिला है जो मतलब कटकी पहनती है? तो ऑप्शन डाल रखे, विवाहित है या अविवाहित है, विधवा। तो भाई साहब, आप सभी जानते हो अपने आदिवासी भाइयों में अविवाहित कटकी होती है। ठीक है, आदिवासी महिलाओं में जो अविवाहित महिलाएं होती हैं उन्हें कटकी पहनाते हैं। ठीक है, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, सहरिया जनजाति पहाड़ों पर जो छोटी झोपड़ी नुमा घर बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? गोपना, गोरुआ या टोपा। तो ये सभी कहते हैं। ठीक है, याद कर लेना, गोपना, गोरुआ और टोपा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भाई साहब, आवाज़ बहुत ज़्यादा ही हो रही है, फिर भी हम छोड़ेंगे नहीं क्वेश्चनों को। ठीक है, अपना क्वेश्चन है 40वां नंबर का मिलान करने वाला क्वेश्चन है, इसको आप देख लो। भील है इधर और उधर बाहुल्य क्षेत्र, यानी बाहुल्य क्षेत्र कहाँ पर है ये? ठीक है, भील आप लोग सभी जानते हो यहाँ उदयपुर में, उदयपुर दोनों में दे रखा, फर्स्ट में कहीं है नहीं है। उदयपुर 5 नंबर ढूंढते कहाँ पर है? 3rd ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा, क्योंकि किसी में 5 नंबर नहीं है। कथोड़ी कहाँ हो जाएगी? तो दूसरे में देख लो आप, कथोड़ी उदयपुर में हो जाएगी। मीणा कहाँ पर है? जयपुर में। सहरिया कहाँ पर है? तो 12 में, सॉरी सिरोही कर लिया, गरासिया सिरोही में। ठीक है, मिलान कर लिया। पढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भील जनजाति से संबंधित ची माता क्या है? तो भाई ची माता क्या है? ची माता लोक देवी है या प्रथा है या कृषि है या आभूषण है? तो ची माता क्या है? भीलू से संबंधित क्या है? कृषि है। ठीक है, दजिया और ची माता। अगला आप किताब में देख लेना, इतनी तो मेहनत कर लेना भाई। राज्य सरकार ने किस जनजाति के विकास में मामूनी संकल्प संस्था का गठन किया है? ठीक है, ऑप्शन है सहरिया, गरासिया, कंजर या कथोड़ी। क्या हो जाएगा अपना आंसर? किस जनजाति के लिए मामूनी संकल्प संस्थान का गठन किया गया? सहरिया। फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। और आज का और सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इसका जवाब आपको देना है, क्योंकि इस वाले क्वेश्चन का आप लोग जवाब नहीं दे पाओगे, ये मैं आशा करता हूँ। ठीक है, तो किस जनजाति के लोग पेय पदार्थों में दूध का प्रयोग नहीं करते, इसका आंसर आपको देना है। और अगले क्वेश्चन का जवाब मैं दे देता हूँ। भील व्याकरण नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा, D.N. मजूमदार। याद कर लेना, रट लेना, बिल्कुल सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण ये सारे के सारे क्वेश्चन। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जितने भी कंजूसाई की है लाइक करने में, तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कर ले, और वीडियो जो नया देख रहे हैं तो प्लीज़ भाई सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लो। और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।